आज की हमारी कहानी है चंदनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की। सरला की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं था। सरला की सास रमा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सरला के पति शिवम की एक छोटी सी दुकान थी जिसे वो चलाया करता था। दुकान की असली मालकिन थी सरला की सास रमा, इसीलिए उसका पति जो भी कमाता था अपनी माँ को दे दिया करता था। माँ, मैंने आपके अकाउंट में सारे पैसे डलवा दिए हैं। अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं निकाल लाऊंगा। शिवम का चचेरा भाई सुधीर उससे बहुत ही ज्यादा जला करता था और हमेशा इसी फिराक में रहता था कि उनकी दुकान को वो अपने कब्जे में ले ले। सुधीर शिवम के घर आता है। नमस्ते बड़ी माँ, कैसी हैं आप? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा शिवम से मिलता चलूं और आपसे भी। अच्छा हुआ बेटा तुम घर आए, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, वरना इन दोनों के चेहरे देख देख कर मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है। सुधीर आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। अरे बड़ी माँ, ऐसा मत बोलिए, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर शिवम ने आपकी पसंद से शादी की होती तो बात ही कुछ और होती, आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। सुधीर भैया, आप आग में घी डालने का काम मत करिए। मैं अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। और माँ, आप हमारा चेहरा देख के दुखी हो जाती हो, ये तो बहुत गलत बात कही है माँ आपने। हाँ, अब इस बुढ़िया की बातें थोड़ी ही तुझे अच्छी लगेगी। जा अपनी बीवी के पल्लू से जाके बंद जा। एक तो मेरी पसंद से शादी नहीं की, ऊपर से बात करता है। गुस्से में शिवम वहां से चला जाता है। सरला वहां खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है। एक दिन की बात है। माँ जी, मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे भाई के बेटे का नामकरण है। क्या कहा तूने? मायके जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी तू मायके। एक तो मेरे बेटे को फंसाकर तूने शादी कर ली, ऊपर से दहेज भी नहीं लाई। कहीं नहीं जाएगी तू, घर में रहेगी। लेकिन माँ जी, मैं तो सिर्फ 2 दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। मुझसे जबान लड़ाती है, निकल जा मेरे घर से। तभी वहाँ शिवम आ जाता है। बस करो माँ, ये रोज रोज का नाटक बहुत हो चुका है। तुम बात बात पे सरला को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है हमारे यहाँ रहने से, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अरे आप शांत हो जाइए, माँ जी ने तो गुस्से में कह दिया है। आज तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे जबान लड़ा रहा है। तू ही है सारे फसाद की जड़। बस बहुत हो चुका सरला, हम यहाँ अब एक पल नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। सरला और शिवम को घर छोड़े पूरा 2 महीना हो चुका था। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। सरला, अब हमारे पैसे भी खत्म हो रहे हैं, हमें कोई काम शुरू करना पड़ेगा। सुनिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। क्यों ना हम खाना बनाने का अपना काम शुरू करें? ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है तुमने। मैं तो कहता हूँ तुम बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो। क्यों ना हम बिरयानी ही बेचना शुरू कर दे, और इस बिरयानी को हम कुछ अलग तरह से बेचेंगे, जैसे बाल्टियों में, और हम उसे कहेंगे बकेट बिरयानी। 1 हफ्ते बाद सरला सुबह उठकर जल्दी बिरयानी तैयार करती है। देखिए, बिरयानी तो बन गई है। अब हम इन्हें भरकर बकेट्स में स्टॉल लगा लेते हैं अपने घर के सामने। स्पेशल ऑर्डर पे तैयार करवाकर मैंने ये बकेट्स बनवाई है सरला। बकेट्स में बिरयानी भरकर वो दोनों पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब
अपने घर के सामने स्टॉल लगाकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और आवाज देने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, बकेट्स बिरयानी। भाई साहब, एक बकेट बिरयानी मुझे दे दीजिए। जी भाई साहब, ये लीजिए आपकी एक बकेट बिरयानी, दोबारा जरूर आइएगा। वो आदमी बिरयानी की तारीफ पूरे गांव में कर देता है, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक में सारी बिरयानी उनकी खत्म हो जाती है और उनकी दुकान बहुत जोरों शोरों से चलने लग जाती है। कुछ ही सालों के अंदर वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और अपना बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। सुनिए, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे माँ जी की चिंता हो रही है, क्यों ना हम उनसे एक बार मिल आए। तुम कह रही हो सरला, इसीलिए ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। सुनिए, अब गुस्सा थूक दीजिए। ठीक है, इस संडे को हम दुकान बंद रखेंगे और माँ से मिलाएंगे। वो दोनों माँ से मिलने अपने घर आते हैं। शिवम की माँ पलंग पर लेटी हुई थी। शिवम अपनी माँ को आवाज देकर उठाता है। नमस्ते माँ जी, कैसी है आप? बहुत दिन हो चुके थे, आपकी याद आ रही थी, इसलिए हम चले आए। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। शिवम की माँ सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके चचेरे भाई ने उनका सब कुछ लूट लिया और दुकान भी हड़प ली। अब मुझे छोड़कर मत जाना बच्चों। माँ, आप चिंता मत करिए, आप हमारे साथ अपने नए घर चलिए, हम सब वहीं रहेंगे। शिवम की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।